हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त क्या है, उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले विल टेक 5 कार्ड्स फ्रॉम मेजर अरकाना। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज क्या निकल कर आती हैं। फर्स्ट कार्ड वी हैव गॉट जजमेंट। जजमेंट के बाद हमारे पास है मैजिशियन विद हर्मिट। 2 more cards. We have the Fool, 1 more, the Sun. बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। तो गाइस साइन बता देती हूँ मेजर अरकाना से। वी हैव लिब्रा, पाइसेस, वर्गो, लियो। ये आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। साथ ही साथ टैरो से सभी साइंस निकल कर आएंगी, तो रीडिंग ऑल साइंस के लिए है, बट मेजर अरकाना से जो साइन निकल कर आए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी पहले से थोड़ी 2 दिन से काफ़ी हैवी एनर्जी थी। मैंने वार्निंग्स भी डाली थी, कल भी हैवी एनर्जी थी, बट आज एनर्जी लाइट है और ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन अब बैलेंस कर रहे हैं सिचुएशंस को। जो डिसीजन लेना था ले लिया है, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस पर एक्शन लेने की एनर्जी है। शांत है, ग्राउंडेड एनर्जी है, साइलेंट एनर्जी है और एक्शन ओरिएंटेड है। कोई ट्रिगर, कोई हैवीनेस, कोई ऐसा नेगेटिव वाइब्स मुझे पिक नहीं हो रहा। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। देखते हैं क्या एनर्जीज हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। जजमेंट पहला कार्ड, जजमेंट को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली एक तरफ आप हैं, एक तरफ थर्ड पार्टी सिचुएशन है और इन्होंने 2 में से एक सिचुएशन की तरफ डिसीजन ले लिया है। एक का दिल टूटेगा, इनको पता है जो भी जजमेंट इन्होंने लिया है। एक का दिल डेफिनेटली टूटेगा और एक के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सो मूवमेंट यहाँ पर दिख रही है, सक्सेसफुल मूवमेंट है ये। मैजिशियन को क्लैरिफाई कर दें। देखिए यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नो कांटेक्ट में हैं, ब्रेकअप सिचुएशन है या फिर बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। यहाँ पर थर्ड पार्टी रिलीज़ की वाइब्स है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप दोनों का जो नो कांटेक्ट जोन है वो ख़त्म हो जाए, आप दोनों बातचीत करने लगें और एक क्लैरिटी के साथ ये आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं या वापस आ सकती हैं। ज़्यादातर थर्ड पार्टी प्रॉब्लम यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ हो सकती हैं बिकॉज़ यहाँ कपल की वाइब्स हैं। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो अगर आप मैरिड कपल हैं और किसी अदर पर्सन के कारण प्रॉब्लम हुई है तो भी यहाँ पर क्लियर होंगी, चीज़ें सॉल्व आउट होंगी। अगर आप अनमैरिड कपल हैं और किसी थर्ड पार्टी के कारण आप दोनों का प्रॉब्लम हुआ है, चाहे उनकी फैमिली या आपकी फैमिली में से, तो भी यहाँ पर सिचुएशन रिजॉल्व होंगी। लेट्स चेक हर्मिट। हर्मिट को क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। आपके पर्सन साइलेंट जोन में हैं क्योंकि ये अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा कर रहे हैं टू टेक प्रॉपर एक्शन। कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए वो आपके पर्सन में है। ये अपनी ऊर्जा को एकत्रित करके एंड देन दे विल टेक सम एक्शन। तो शांत रहकर, गंभीर रहकर कुछ चीज़ें प्लान करने की एनर्जी है और वो प्लानिंग नज़र आ रही है जो इन्होंने मैनिफेस्ट किया है। जो चीज़ें इन्हें अचीव करनी है लाइफ में उससे रिलेटेड प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। शादी की एनर्जी है, मीन्स दे आर मैनिफेस्टिंग मैरिज।
आपके साथ, तो इसके लिए स्ट्रेंथ इकट्ठा करने की वाइब्स है। लेट्स क्लैरिफाई द फूल। द फूल को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये प्लान कर रहे हैं मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलने का, और इमोशनल लेवल पे ये आपसे कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इस टाइम पीरियड में आपकी मेमोरीज़ में खोए रहना, आपके बारे में ही सोचना, आपके बारे में ही इमेजिन करना, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। सन को क्लैरिफाई कर दें। देखिए, इनकी फैमिली तो चाहती है कि ये आपके साथ रिलेशन ख़त्म कर दें और फैमिली की मर्ज़ी से आगे बढ़ें, पूरे रीति रिवाज से, रिचुअल्स के साथ, अरेंज्ड मैरिज सेटअप से। लेकिन आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसके कारण ये आपको खोना नहीं चाहते, आपसे दूर नहीं रहना चाहते, बहुत प्रोटेक्टिव हैं आपको लेकर। तो इन्होंने जो भी थर्ड पार्टी के डिसीजंस हैं उसको नकार दिया है, एक तरह से सीधा रिजेक्ट किया हुआ है कि नहीं, मुझे ट्रेडिशनल वे में शादी नहीं करनी, अगर आप मेरी शादी मेरे पार्टनर से नहीं करवा सकते तो। डेथ को क्लैरिफाई कर दें। ये डेफिनेटली खुश नहीं है, ट्रेडिशनल मैरिज नहीं करना चाहते, मतलब किसी और के साथ नहीं करना चाहते, ओवर थिंकिंग की वाइब्स है। ये बात इन्होंने अपने परिवार को बोल दी है कि अगर आपको शादी करनी है तो आप मेरे पार्टनर के साथ करवाइए, चाहे जैसे करवाइए, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, दुनिया को बताइए चाहे मत बताइए, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे अपने पार्टनर से ही शादी करनी है, मुझे और किसी से शादी नहीं करनी। क्या मैसेज को भी क्लैरिफाई कर लें? जी, इन्होंने अपनी इच्छा बता दी है, जो मैंने अभी आपसे कहा, इन्होंने अपनी विश बता दी है फैमिली को, और ये होपफुल हैं कि अगर आप लोगों शादी नहीं भी करवाते हो तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे, क्योंकि मेरे लिए मेरी हैप्पीनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको मैंने आपके लिए और ज़्यादा क्लैरिफाई कर दिया। जस्टिस को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ सोर्ड्स, द फूल एंड नाइट ऑफ कप्स। इनको पता है कि जस्टिस तो होना है, न्याय होना है, और न्याय लव लाइफ में होना है। ये बिल्कुल निडर होकर एक्शन लेने की एनर्जी में है। यहाँ से भी जस्टिस आया है, ये अपनी हिसाब से आगे बढ़ेंगे, कोर्ट मैरिज या व्हाटएवर सिचुएशंस, ये होपफुल हैं। और जस्टिस को भी द फूल ने क्लैरिफाई किया है, मींस कि ये निडर है इस टाइम पे, किसको लेकर? अपनी लव लाइफ को लेकर, एक्शन ओरिएंटेड है। सो ये एनर्जीज़ यहाँ से बहुत क्लियरली निकल कर आई हैं मेजर अरकाना से। जय शिव शिव। देखते हैं करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त क्या चल रहा है सबकॉन्शियस में आपके पर्सन के, आपको लेकर। ट्रू फीलिंग्स राइट नाउ, आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं आपको लेकर। पहला कार्ड स्टॉर्म वार्निंग, सेकेंड वी हैव इनडिसीजन, थर्ड 6th चक्रा, then we have the word, goddess of the moon, financial constraints, bottom of the deck है caring connection with journey। सो गाइस, करंट फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं तो एनर्जी वाइज ये खुश नहीं है बिल्कुल इस टाइम पीरियड में। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जब तक मैं इमोशनल लेवल पे अपने सही पाथ पर आगे नहीं बढ़ जाती या नहीं बढ़ जाता, जब तक हम दोनों का परमानेंट यूनियन नहीं हो जाता इस जर्नी में, तब तक ये सिचुएशन ऐसी ही रहेगी। काफ़ी लोगों के पार्टनर की फीलिंग में टेंशन बहुत ज़्यादा है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, फियर है आपको खो न दें थर्ड पार्टी के कारण। जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही है वो कहीं बढ़ न जाए,
आप दोनों का रिलेशन पता नहीं कब कंप्लीशन तक पहुंचेगा। इमोशनल लेवल पे ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि इन्हें भी एहसास है कि आप किस हालत में हैं, आपकी क्या सिचुएशन है, आप कितने ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो गए हैं इनके कारण, इनके बिहेवियर्स के कारण। बट स्टिल इनको ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन आप इनकी प्रॉब्लम को समझोगे, आप इनको समझोगे और अपनी एनर्जीज़ पर कंट्रोल करोगे। जो भी आपकी एनर्जीज़ लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव माइंड सेट से अगर आप कुछ सोच रहे हैं, कई बार ब्रेकअप्स लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इश्यूज़ हो जाते हैं, पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। तो ये बस इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप मैच्योरली हैंडल करें सिचुएशन को। प्रॉब्लम चाहे किसी की भी तरफ से आ रही हो, चाहे आपकी तरफ से, चाहे इनकी तरफ से, बट आप मैच्योरली हैंडल कीजिए। आप दोनों का कनेक्शन बहुत सॉलिड है, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। चाहे फिनेंशियल प्रॉब्लम हो, स्टैंडर्ड डिफरेंस हो या कोई अदर सिचुएशंस हो, इनको इतना पता है कि ये आपकी केयर करते हैं और आप इनकी केयर करते हो, आप इनसे प्यार करते हो और ये भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। तो ये मैटर करता है। बाकी सिचुएशंस क्या हैं, टेम्प्रेरी हैं। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स में स्ट्रेस है आपके लिए, एंग्जाइटी है आपके लिए, और इन सिचुएशंस को रिजॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने की एक चाहत है कि मैं जल्द से जल्द इन सिचुएशंस को दूर कर दूं। जितनी भी नेगेटिव सिचुएशंस हैं जो हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं या कर सकती हैं। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है आपके पर्सन की तरफ से। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो क्या बातचीत होगी आप दोनों की? अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो क्या आपके पर्सन कॉल्स करेंगे एंजल्स? क्या मैसेजेस की एनर्जी है? क्या रीयूनियन की वाइब्स हैं? चार नंबर इम्पॉर्टेंट है। वन मोर कार्ड, वी हैव हाई प्रीस्टेस। फोर ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दें। ओके, देखिए आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और आप हमेशा यही प्रे करते हैं कि आपके पर्सन आपके पास आ जाए, थर्ड पार्टी ख़त्म हो जाए, एंड हो जाए या आपके फेवर में हो जाए। तो यहाँ पर फोर ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है फर्टिलिटी विद चूज़ वाइजली। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो नो कांटेक्ट में हैं और उनके पार्टनर की शादी कहीं और करने की कोशिश की जा रही है, इनको मैनिपुलेट किया जा रहा है। अगर वो सिंगल हैं तो इनके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं। ये भी एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं ट्रेडिशनल वे में, ताकि जल्द से जल्द इनकी शादी करवा दी जाए। ये आउट ऑफ कास्ट, आउट ऑफ कल्चर, आउट ऑफ ट्रेडिशंस किसी से शादी ना कर ले, ये सोचकर बहुत दूर की प्लान करके यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है। लेकिन आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि स्टबर्न है कि नहीं मुझे तो इससे ही करनी है, तो आप जो चाहें कर लें, मैं नहीं पीछे हटने वाली या नहीं हटने वाला, मैं अपनी इंट्यूशन की सुनकर ही एक्शन लूँगी या लूँगा। तो एनर्जी इज़ स्टिल हैवी। आपके पार्टनर की एनर्जी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। कई लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते आप दोनों का यूनियन हो, आप दोनों चाहे कितना भी एक दूसरे से अटैच्ड हो, बट कोई ना कोई ऐसी एनर्जीज़ हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं और आप दोनों में ब्रेकअप हो जाए ये मैनिफेस्ट कर रही हैं। तो अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आने वाले 40 आवर्स के अंदर की एनर्जी है, मैक्सिमम, मिनिमम 22 आवर्स। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स होंगे जिनका यूनियन तो होगा, लेकिन आपके पर्सन कुछ ऐसी बातचीत कह सकते हैं, कुछ ऐसे मैसेजेस आपको दे सकते हैं जो आपसे डाइजेस्ट ना हो। आपको ऐसा लगे कि यार तुम ऐसी बातें कैसे कर रहे हो या कर रही हो, तुम कैसे किसी और लड़के या लड़की से मिलने जा सकते हो, या अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं तो उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है। कोई धमकी मिली है, जैसे कोई मैरिड कपल हो और उसके स्पाउस ने उसको कह दिया कि अगर तुम मुझे डिवोर्स दोगी या दोगे तो हम ऐसा कर लेंगे, या हम तुम्हारे फैमिली पर ब्लेम कर देंगे, या हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं।
ठीक है। तो इंसान बीच में अटक के रह जाता है, फिर उसको लगता है कि यार मुझे तो अब पूरी ज़िंदगी इसी रिश्ते को झेलना पड़ेगा, है ना। तो सिचुएशंस बहुत अजीब अजीब सी हैं, सबके साथ एक एनर्जी रेजोनेट नहीं करेगी, बट एज़ पर योर एनर्जी आप इस एनर्जी को देख सकते हो। और अगर अपने बारे में पर्सनली जानना हो तो आप पर्सनल रीडिंग से जान सकते हो, बिकॉज कलेक्टिव एनर्जी नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए यूनियंस तो हैं, लेकिन साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी दिख रही हैं। सो हील योर ब्लॉकेजेस एटलीस्ट। बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो अपने ब्लॉकेजेस को बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है अरे ऐसा कुछ नहीं होता है एंड ऑल। ब्लॉकेजेस के कारण रिश्ते टूट जाते हैं, शादी के बाद भी टूट जाते हैं, डिवोर्स हो जाते हैं, या कई बार डिवोर्स नहीं होते तो बेबी कंसीव नहीं हो पाता। सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेज रहेगा तो बेबी कंसीव ही नहीं कर पाएंगे, बेबी कंसीव नहीं करेंगे तो फिर इन लॉज की तरफ से आपको सुनने मिलेगा, है ना, फिर उसका रिश्ता प्रॉब्लम में आएगा। तो ब्लॉकेजेस बहुत ज़रूरी हैं हील करना। हाउ टू हील, इट्स ऑलरेडी अपलोडेड, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, एस्ट्रो विद एम सिंह की प्लेलिस्ट में होगा। जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी बता दें एंजल्स, जो कांटेक्ट में हैं क्या यूनियंस होंगे। फाइव नंबर, 9 नंबर, 1 एंड बैलेंस, जस्टिस की एनर्जी है। वन मोर कार्ड। जो भी लोग कांटेक्ट में हैं उनका बहुत जल्द क्लैरिटी आपको मिलने वाली है या मिल रही है ऑलरेडी। कुछ लोगों के पर्सन करियर में बहुत ज़्यादा बिजी होकर आपको इग्नोर कर सकते हैं, ये भी इमीडिएट एक्शन में नज़र आ रहा है। जैसे ये आपसे बात ही ना करें, बहुत कम बातचीत करें, या आपसे बार बार यही कहें यार बिज़ी हूँ बाद में बात करते हैं, बिज़ी हूँ बाद में बात करते हैं। आप पूरा दिन सुबह से शाम तक वेट करते रहोगे, फिर रात को इनका कोई मैसेज ना आना, कॉल ना आना, 2 3 4 दिन 5 दिन आप ये चीज़ें सह सकते हो। फिर आपको ऐसा लगेगा कि मतलब आप ही क्यों एफर्ट्स लगाओ, फिर आप भी इग्नोर मारना शुरू करोगे या आप झगड़ा करना शुरू करोगे, 2 में से एक चीज़ करोगे। उसका बैड इफ़ेक्ट भी नज़र आ रहा है। डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम की एनर्जी है, जैसे आपके पर्सन थोड़ा ऐसा बिहेव कर सकते हैं जिससे आपको ऐसा लगे कि मेरे पार्टनर मुझसे बोर हो गए या इस रिश्ते से बोर हो गए, इस रिलेशनशिप को छोड़ तो नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं कि कमिटमेंट ना मिले। इस तरह की थॉट्स आपके सबकॉन्शियस में बहुत ज़्यादा आने वाले हैं इमीडिएट फ्यूचर में। स्पेशली ये एनर्जी मैक्सिमम 50 आवर्स, मिनिमम 23 आवर्स तक तो रहेगी। क्यों डिस्कनेक्ट होने की वाइब्स नज़र आ रही है। इनको ऐसा लगेगा जैसे पास्ट की कोई बात है जो बार बार इनके दिमाग में आएगी, या पास्ट की कोई ऐसी कड़वी याद जो ये याद नहीं करना चाहते और बार बार वो चीज़ ट्रिगर करेगी। जैसे क्या होता है कई बार एक रिश्ते में कई बार झगड़े होते हैं, फिर झगड़े सॉल्व हो जाते हैं, सॉल्व होने के बाद सामने वाले को लगता है कि अब पुरानी बातें भूल चुके हैं, बट हो सकता है कि कोई एक ना भूला हो सकता है आप भूल गए हो पुरानी कड़वी यादें, कड़वी बातें, बट सामने वाला ना भूला हो, उसको ना बार बार नेगेटिव चीज़ें ही याद आ रही हैं। अब आप में से कई लोगों के पार्टनर ना बार बार नेगेटिव चीज़ों को याद कर कर के फिर आपसे डिस्टेंस बनाने की सोचेंगे। इन्हें ऐसा लगेगा कि यार मेरा मन हट गया इस रिश्ते से, वो बात इतनी बुरी थी या इतना ट्रिगर की इनको कि इनको अब ऐसा लगता है कि यार मुझे रहना ही नहीं इस रिलेशनशिप में, मेरा दिल हट गया है। तो कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे आपसे डिस्टेंस बनाना, इग्नोर करना, या आपको ऐसे शो करना कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस रिलेशनशिप ताकि आप ही इनको छोड़ दो, इस तरह की कोई घटनाएं घटित हो सकती हैं स्पेशली आने वाले 50 आवर्स के अंदर, या इस तरह का रियलाइजेशन आपको कराया जा सकता है। तो ये है तो टेम्प्रोरी एनर्जी, बट स्टिल आप इस पर रिएक्ट कर सकते हैं, कोई भी रिएक्ट करेगा, इट्स नॉर्मल। तो थोड़ा इस तरह की वाइब्स यहाँ नज़र आ रही है, जैसे आपको लगे कि यार सारा एफर्ट मैं ही क्यों लगाऊँ, क्या सिर्फ मैं ही प्यार करती हूँ या करता हूँ, क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। सो स्टेबिलिटी इश्यूज थोड़े आएंगे, कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त। माफ़ करते जाओ, कोई चीज़ बुरी लगे माफ़ कर दो, हील योरसेल्फ, रिकवर योरसेल्फ,
स्पेशली रोमांटिक लाइफ को हील करने का ये राइट वक्त है। इसी टाइम पे टेस्ट हो रहे हैं और आपका टेस्ट आप पास करते हो या फेल होते हो ये डिपेंड करता है, या आपके पर्सन पास होते हैं या फेल होते हैं ये डिपेंड करता है। बिकॉज़ जितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा उतनी जल्दी टेस्ट क्लियर होंगी। कुछ लोगों की मदद लेनी पड़ सकती है, कुछ लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है कि आप दोनों आपस में बात ही नहीं कर रहे, किसी थर्ड पर्सन की मदद से वाया मैसेजेस सेंड हो। गेट मोर इन्फॉर्मेशन का भी कार्ड है, बिना पूरी जानकारी के हवा में झगड़े मत करिएगा। ट्रस्ट इश्यूज स्पेशली बचिएगा इस चीज़ से, ठीक है। देखते हैं और क्या बताना चाहते हैं एंजल्स। विल टेक 2 more cards. Okay. When it gets dark, remember that the sun always rises. जैसे कि एनर्जी निकल कर आई है, बहुत डार्क एनर्जी है, जैसे बहुत नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव सिचुएशंस आ सकती हैं सामने। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि जब भी अंधेरा होता है फिर उजाला ज़रूर होता है। जैसे ही चंद्रमा निकलते हैं तो दूसरे दिन सूर्य भी निकलते हैं। तो कभी भी ये मत समझिएगा कि रात हो गई है, बहुत डार्कनेस है, बहुत अंधेरा है तो अब उजाला नहीं होगा। उजाला डेफिनेटली होगा। तो अगर अभी कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है तो ये टेम्प्रोरी है, मुसीबत है, टल जाएगी। कंटिन्यू टू मेक द मोस्ट ऑफ एवरी ओपन डोर। जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है उसको फुल्ली तौर पर यूटिलाइज़ कीजिए, हल्के में मत लीजिएगा कि अरे बाद में कर लेंगे। स्टॉर्म्स मे ब्रिंग पैशन बट नॉट पीस। कई बार आपकी ज़िंदगी में स्टॉर्म्स आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं जो आपको मजबूत ज़रूर बनाते हैं, डेडिकेटेड ज़रूर बनाते हैं, बट शांति प्रोवाइड नहीं करते। आपको एक अंदर से गुस्सा आता है, एक अंदर से फायर जगती है कि नहीं मुझे तो इसको दिखाना है। तो स्टॉर्म्स जब भी आते हैं वो पीस को गायब कर देते हैं, समझ रहे हैं। तो पीस को भी मेंटेन करिए साइड बाय साइड। लाइफ इज़ नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ लॉन्ग रेस एंड यू आर नॉट इन इट जस्ट टू विन। देखिए लाइफ में आपको कहा जा रहा है कि आपकी ये जो लाइफ है ये सिर्फ 1-2 दिन की बात नहीं है, ये बहुत लंबी रेस है जिसको आपको अपने अंदर से, जब तक आप अपने अंदर से मजबूत नहीं होंगे, जब तक आप अपने अंदर नहीं झांकेंगे, तब तक इस लॉन्ग रेस को आप विन नहीं कर पाएंगे। तो कभी भी इस लाइफ को बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव वे में नहीं लेना है कि अरे मेरी ये सिचुएशन में मैं हार गया, उस सिचुएशन में रिजल्ट्स मेरे फेवर में नहीं हुए। ये सारी छोटी छोटी ऑब्स्टिकल्स हैं लाइफ की, आपको बहुत लंबा जाना है। तो एक्सपीरियंस लीजिए, लाइफ लेसन्स लीजिए और आगे बढ़ते जाइए। उन लेसन्स को अपने तरकश में रखते जाइए, कब कहाँ कौन लेसन्स काम आ जाए, है ना। सो ये थी गाइज़ अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी। मुझे बहुत हैवीनेस फील हो रही है, जैसे आप में से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा निराश हैं, एक अलग ही घुटन है। इवन ऐसी एनर्जी है जैसे कि मैं बोलने में बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा है ना। तो आप में से काफ़ी लोगों को हैवीनेस फील हो रही होगी, बट इट्स ओके, जस्ट गो विद द फ्लो। सो मिलते हैं गाइस इवनिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।